वो नयन भर भरत राज्य अभिषेक। हे प्रिय, कहिए स्वामी। आप ये बात अवश्य समझ लेना, अगर आपने दूसरा वर नहीं बदला तो मैं पहले वर को देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा प्रिय, नहीं रहूंगा। अगर भरत का राजपाट मुझे अपनी आंखों से देखना है तो प्रिय तुमको दूसरा वर बदलना पड़ेगा प्रिय। जिए मीन बर बार बिहीना और मन बिन फनत जिए दुख दीना। हे प्रिय, कहिए स्वामी। तो अगर कोई मीन को जल से बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रकार इस स्वभाव दशरथ की दशा है। अगर राम से मुझको राम से दूर किया गया तो मैं तो तड़प तड़प के वैसे ही मर जाऊंगा प्रिय। अरे कहे ये स्वभाव ना छल मानो माही, जीवन मोर राम बिनो नाही। हे प्रिय, कहिए स्वामी। ना तो मैं छल से कह रहा हूं, ना ही अपने स्वार्थ के लिए कह रहा हूं। ए प्रिय, अगर राम अयोध्या से गए तो अवश्य ही मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं जीवित रहूंगा ही नहीं। ए प्रिय, रिस्क छोड़कर मुझ पर दया कीजिए प्रिय, प्रिय दया कीजिए, दया कीजिए। हाँ साहब, 51 रुपए की राशि कोई महासज्जन गुप्त दान देता है तो भगवान उनके गुप्त में ही भंडार भरे रखे। महाराज दशरथ जी और कैकई जी के अवनय पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। होते प्रात मुनि बेसुधर और जोर राम बन जाए, मोर मरण रावर जैसे नृप समझिए मनोमाय। और हे स्वामी, अगर प्रातः होते ही राम वनों को नहीं गए तो मैं आत्मदाह कर लूंगी और आपके पूरे कुल को कलंकित कर दूंगी, और इसके कारण आप और आपके पुत्र राम होंगे। नहीं रानी, नहीं, नहीं रानी, नहीं। इस तरह से महाराज व्याकुल हो जाते हैं बहुत। और अयोध्या वासी, ये रात्रि का समय, रात बीतने पर सवेरा होता है तो द्वारपाल अयोध्या वासी कहते हैं महाराज अभी तक नहीं जागे। नहीं, पहले ही पहर में महाराज जाग जाते थे। कहते हैं द्वार भीर सेवक सचिव कहाँ उदित रवि देखो, और जागे अजब ना अवधपति कारण कबनो विशेष। हे भैया, कहिए भैया। हमारे महाराज प्रातःकाल ही जाग जाते थे, लेकिन आज ही अचानक क्या हुआ? अरे जाओ सुमंत जगा बहु जाई, और कीजिए काज रजायो से पाई। हे भैया सुमन, कहिए भैया। आप जाकर देखिए महाराज को। ठीक है, मैं जाता हूँ और महाराज को देखता हूँ। जी भैया। इस प्रकार से सुमंत को भवन की ओर जाते हैं। इतना भयानक लगता है जैसे प्रेतों का निवास हो। काहे जय जीव बैठ सिरनाई, और देख भूप गत गयो सुखाई। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। हे महारानी, कहिए सुमन जी। महाराज को क्या हुआ?
हे सुमन परी न राज ही नींद न सो, हे तो जान जगदीश और राम राम रट भोर किए, कहीं न मरमो महिष। सुमंत जी कहिए रानी। इस बात का तो मुझे भी ज्ञात नहीं है, पर मध्य रात्रि से स्वामी राम नाम की रट लगाए हुए हैं, इसका भेद किसी को बताते हैं। इसलिए सुमंत जी आपसे मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप जाकर पुत्र राम को बुलवा लाएं। जैसी आज्ञा महारानी। जाइए सुमंत जी। बेटा राम राम अरे राम सुमंत ही ए आपत देखा, और आदर कीन पिता समलेखा। हे प्रभु। कहिए काका सुमंत। महारानी कैकेयी ने आपको को भवन की ओर बुलावा भेजा है। हे काका सुमंत, कहिए प्रभु। किस कारण से मेरी मंजली माँ ने मुझे बुलाया है? हे प्रभु। कहिए सुमंत काका। ये सब तो महारानी ही आपको बतलाएंगे। चलिए काका। आइए प्रभु। खोले पर्दा खोले। माताजी राम का चरणों में प्रणाम हो। चिरंजीवी पुत्र। मोह कहो मात तात दुख कारण, करिए जतन जेई होय निवारण। हे माताजी कहिए पुत्र। मुझे किस कारण से बुलवाया है? और पिताजी की ये दशा देखकर मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि जब मेरे पिताजी मुझे बुलाते थे हे माता, तो मुझे हृदय से लगा लिया करते थे। आज तो मेरे पिताजी ऐसा लगता है मुझे कि इनको मूर्छा सी छा गई है। हे माता। कहिए पुत्र। सुनो राम सब कारण एहू, और राजई तुम पर बहुत स्नेहू। हे पुत्र राम। कहिए माताजी। सब कारण एक ही है कि प्राणनाथ आपसे स्नेह बहुत करते हैं। हे माता। कहो। हे पिता पिता तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमको मूर्छा आई है, या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा छाई है? हे पिताजी मुझे बताएं किस कारण से आप मूर्छित पड़े हैं पिताजी? हे माता। कहो। कारण बताइए पिताजी, किस कारण से मूर्छित पड़े हैं? अरे तेने कहे मोह दोई परदाना, और मांग्यो जो कछु मोह सुहाना। हे पुत्र राम। कहिए माताजी। मेरे दो वरदान सदियों पुराने थे, और मैंने उचित समय जानकर वह मांग लिए, उसी कारण स्वामी का ये हाल हुआ है। हे माता। मंत्री मंत्री माता माता, क्यों मेरे पिता को लाए हैं? या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता
मैंने कोई अपराध किया है जो मेरे पिता मुझसे बोल भी तक नहीं रहे माता? नहीं पुत्र, आपने कोई अपराध नहीं किया। कहिए माता, किस कारण से? हे पुत्र, कहिए माता। मैंने वह दोनों वरदान मांगे तो एक में तुम्हारी जगह भरत लाल को राज मांग लिया। बहुत अच्छा किया माता। मेरे छोटे भ्रात भरत को राज तिलक मांगा, मेरे लिए क्या मांगा मैया? हे पुत्र, कहिए माता। तुम तो जानते हो कि अपनी सीमा पर निशाचर आ चुके हैं, इसलिए मैंने तुम्हें वनगमन मांगा है। हे माता, ये अच्छा किया आपने, किंतु पिताजी मूर्छित क्यों पड़े हैं माता? हे पुत्र, वह आपसे दूर नहीं रह सकते, इसलिए मूर्छित हो चुके हैं। अरे सोने जननी सोई सोते पड़े भागी, और जो पे तो माते बचन अनुरागी। हे माता, कहिए पुत्र। वह पुत्र आज्ञाकारी बहुत अच्छा होता है जो अपने माता पिता के बचनों का आदर करे। हे माता। तनय मात पित तोष निहारा, दुर्लभ जनन सकल संसार। और हे माता, कहिए पुत्र। वह पुत्र किस काम का जो माता पिता के बचनों का आदर नहीं करता और आज्ञा का पालन नहीं करता है? उसे संसार में कोई हक नहीं है। जो न जाऊं बन ऐसे हुक्का जा, प्रथम कनिय मोहे मूड समाजा। और हे माता जी, कहो राम। अगर मैं इस कार्य के कारण बन नहीं जाऊंगा तो मूर्ख में मैं पहली गिनती होगी। हे माता। अम्ब एक दुख मोह विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। और हे माता, कहिए पुत्र। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे आपने वन गवन का वरदान मांगा, किंतु हे माता, मुझे माता पिताजी मूर्छित हैं, इस कारण का दुख है। हे माता। जाते मोय न कहत कछुराऊ, और मोर सपत तोय कछु सत भाऊ। और हे माता, कहो पुत्र। मैं पिताजी की शपथ खाता हूँ कि मैं बन जाने के लिए अभी तैयार हूँ माता। जैसी आपकी इच्छा पुत्र। हे माता, कहो। अब मैं माता से आज्ञा लेने जाता हूँ। ठीक है पुत्र, मैं तुमको ज्यादा तो कुछ नहीं दे सकती, पर एक आशीर्वाद देती हूँ। कहिए माता। हे पुत्र, बीत जाएंगी सदियां, तुम्हारा नाम ना मिटे, ए आशीष है एक माँ का, तेरे जगत से नाम ना मिटे। युगों युगों तक तरेंगे लोग तेरा नाम लेकर, ए वचन है माँ का, पड़ेगा नहीं कभी झूठा।